एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSS CGL में हिंदी पेपर 2 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ये आपका पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत से रिलेटेड सारा क्वेश्चन है। ये आपका पार्ट 3 है। इससे पहले हम लोग 2 पार्ट को स्टडी कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसमें हम लोग सारे का सारा साहित्य सिद्धांत से रिलेटेड जितने भी MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को कवर किए हैं। सारा क्वेश्चन आपका PYQ पे आधारित है। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि ये ग्रंथ आपका IA रिचर्ड का है, या फिर मैथ्यू आर्नल्ड का है, या फिर क्रोचे का है, या फिर लुकाच का है। किसका है? तो जी हाँ, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ग्रंथ जो है वो आपका IA रिचर्ड का है ना। चलिए इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि ऑफ ग्रामेटोलॉजी के लेखक कौन है। किसके लेखक? ग्रामेटोलॉजी के लेखक ना। ऑप्शन में दिया हुआ है कि इसके लेखक आपके जैक देरिडा हैं, या फिर फ्रेडरिक जैमसन है, या फिर रिचर्ड रॉटरी हैं, या फिर पाल दी मान है। कौन है? तो देखिए आपका ऑफ ग्रामेटोलॉजी के लेखक जो है वो आपके जैक देरिडा है ना। चलिए इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है। किसका कथन है? आपके पास ऑप्शन में दिया है कि ये कथन आपका ड्राइडन का है, या फिर TS इलियट का है, या फिर क्रोचे का है, या फिर लाजाइनस का है। किसका है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये कथन जो है ना वो बेसिकली आपका TS इलियट का है ना। चलिए इससे हम बबढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक हैं। कौन है इसके लेखक? ऑप्शन में दिया हुआ है कि इसके लेखक आपके जॉन क्रो रैनसम है, या फिर जैक देरिडा है, या फिर रोला बार्थ है, या फिर सार्स्यू है। कौन है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसके लेखक जो है ना वो आपके बेसिकली जॉन क्रो रैनसम है। चलिए इसके साथ में बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है। आपके पास ऑप्शन में दिया है कि आपके मिशेल फूको की है, या फिर सिमोन द बुआ की है, या फिर वर्जीनिया वोल्फ की है, या फिर जैक देरिडा की है। किसकी है? गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसके आलोचक जो है ना वो आपके बेसिकली जैक देरिडा है ना। चलिए इसी साथ हम लोग बढ़ते आगे क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक कौन है। आपके पास ऑप्शन में दिया है कि इसके प्रतिष्ठापक आपके कोट्स हैं, या फिर फ्रायड है, या फिर बुआलो है, या फिर देरिडा है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसके लेखक जो है ना, प्रतिष्ठापक जो है ना वो बेसिकली आपके बुआलो है ना। चलिए इसी साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है आपका कि उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक है। कौन है उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि ब्रेडले है, जॉनसन है, सार्स्यू है, या फिर दांते है। तो जी हाँ, इसके विचारक जो है ना वो आपके कौन है? तो वह है आपके सार्स्यू ना। चलिए इसी साथ हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि किस आचार्य ने भावातिरेक को अनिष्टकर माना है। अनिष्टकर यानी कि सही नहीं माना है। ऑप्शन में दिया हुआ है अरस्तु ने, प्लेटो ने, लांजाइनस ने, या फिर रिचर्ड ने। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसको अनिष्टकर मानने वाले व्यक्ति जो है वो है आपके अरस्तु। चलिए इसी तरह हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि पश्चिम के आचार्यों, यहाँ पे आचार्यों दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे क्या होगा? आचार्य होगा। कि पश्चिम के आचार्यों में किसके भाव दमन को अनिष्टकर माना है। आपके पास ऑप्शन में है अरस्तु को, किट्स को, होलेस को, या फिर एलियट को। किसको? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें आपका अरस्तु को जो है वो अनिष्ट माना गया है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि इनमें से कौन मनोविश्लेषणवाद से जुड़े विचारक नहीं है नहीं है वो अच्छा है आपसे ना। ऑप्शन में दिया हुआ है कि एडलर है, या फिर फ्रायड है, या फिर यूंग है, या फिर सात्र है। कौन है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो व्यक्ति हैं आपके सात्र ना। चलिए इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि प्रतीकवादी आंदोलन का उदय कहाँ हुआ। आपके पास ऑप्शन में है कि फ्रांस में हुआ, स्वीडन में हुआ, जर्मन में हुआ, फिर इंग्लैंड में हुआ। तो देखिए प्रतीकवादी आंदोलन का उदय जो है वो बेसिकली आपका कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपका कि जादुई यथार्थवाद जिसे मैजिक रियलिज्म कहा जाता है, शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका ना। ऑप्शन में दिया हुआ है फ्रांज काफ्का ने, या फिर फ्रेंच रोह ने, या फिर कामू ने, या फिर सात्र ने। किसने? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि
इसका प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति हैं वो है आपके फ्रेंच रो। कौन है? फ्रेंच रो, है ना। चलिए इसी से हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है, किस पाश्चात्य लोचक का मत है? आपको बताना है। ऑप्शन में दिया है कि आपका एडिसन का है, या फिर कालरिज का है, या फिर वर्ड्सवर्थ का है, या फिर मैथ्यू आर्नल्ड का है। किसका है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये जो आपका है ना, ये बेसिकली आपका है कालरिज का ना। चलिए वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति I.A. रिचर्ड की नहीं है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, या फिर द फिलोसफी ऑफ रेटरिक, या फिर कल्चर एंड अनार्की, या फिर इंटरप्रिटेशन एंड टीचिंग। क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि यह है आपके कल्चर एंड अनार्की ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि काव्य सर्जन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्मादन का परिणाम है, यह कथन किसका है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि कथन आपका कालरिज का है, अरस्तु का है, प्लेटो का है, या फिर कोच का है। किसका है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है कि ये कथन जो है ना आपका प्लेटो का है। चलिए इसे हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि जादुई यथार्थवाद यानी कि मैजिकल रियलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं किसने किया, तो बेसिकली इसका जो प्रयोग सबसे पहले किया हुआ आपके फ्रेंच रोह ने किया है ना। चलिए इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि इनमें से कौन मार्क्सवादी विचारक नहीं है? ऑप्शन में दिया हुआ है जोसेफ एडिसन, या फिर राल्फ फॉक्स, या फिर लुआक, या फिर कार्डवेल। कौन है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो व्यक्ति आपके हैं जोसेफ एडिसन। कौन हो जाएगा? जोसेफ एडिसन हो जाएगा ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट पार्ट के साथ। उसके बाद ये आपका पूरी तरह से चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये सारा क्वेश्चन आपके शिवांगन पब्लिकेशन के बुक से कवर किए गए हैं। सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम का तैयारी करते रहिए, एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, इसके लिए आपको बिल्कुल भी होपलेस होने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।